ये अमल उन मेरे बहन और भाइयों के लिए है जो तरह तरह के अमल करके थक गए, उकता गए, कामयाबी नहीं मिली, हाजरात का शौक रखते हैं लेकिन पायदार अमल नहीं मिलता, करने के लिए टाइम नहीं होता। इस अमल में किसी किस्म का डर नहीं है, खौफ नहीं है, परहेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सिर्फ सादा सा काम है कि एक तवीज़ जलाना है। 100% हाजिरी होगी और शैतान की बेटी की हर हाल में हाजिरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई होते हैं, ऐसी बहनें होती हैं जो अमलियात का शौक रखते हैं लेकिन डर की वजह से अमल नहीं कर पाते, टाइम ना होने की वजह से अमल नहीं कर पाते, या फिर जगह ना होने की वजह से अमल नहीं कर पाते। अगर हिम्मत करके अमल करते हैं तो उनको कामयाबी नहीं मिलती। इस वजह से नहीं मिलती, या तो अमल ठीक नहीं, तरीका अमल करने का तरीकाकार ठीक नहीं मिलता, या तादाद ठीक नहीं मिलती। जब तक तरीका और तादाद दोनों ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने तवीज़ जलाना है। कोई परहेज नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। करना आपने ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले बाजार से एक मट्टी का चिराग लेना है और खुशबूदार ऐल लेना है। अतरे चमेली ले लें, ठीक है, चमेली का जो है ना वो तेल ले लें। खुशबूदार कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। एक तवीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको तलिस्म भी कहा जाएगा और तवीज़ भी कहा जाएगा। इस तवीज़ को जिस तरह ये लिखा हुआ है उसी तरह आपने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब की स्याही से लिखना है। ये बात याद रख लें। इसी तरह तवीज़ को अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान की स्याही से तवीज़ लिख लेना है। लिखने के बाद रुई में लपेट देना है और थोड़ा सा ऑयल डालना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये तवीज़ 5 से 7 मिनट तक चिराग जल जाए। इस तवीज़ को रुई में लपेट लेना। लपेटने के बाद आपने चिराग में जलाना है। कोशिश करें कि बिना रुई की इस तवीज़ को जलाएं। जैसे ही आप जलाओगे इंशाल्लाह हाजिरी होगी। अब आपने करना ये है कि चिराग में खुशबूदार ऐल डाल के उसका मुंह आपने मशरक की तरफ करना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है, और रूम में इस अमल को करना है और साथ में गुलाब के 5 फूल आपने रखने हैं, ठीक है। और कोई भी अगरबत्ती अपने पास रोशन कर लें खुशबू के लिए, और कोई भी साफ सुथरा लिबास पहन लें किसी भी रंग का, और कपड़ों के ऊपर खुशबू अतरे गुलाब ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जब आप इस चिराग को जला दोगे तो आप अपने सामने इसको जला के बैठ जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी पीठ के पीछे कोई आके खड़ा हो गया है। जो चीज पीठ के पीछे आके खड़ी हुई है वो आपका नाम लेके पुकारेगी, खा मर्द अमल कर रहा है या औरत कर रही है, वो आपका नाम लेके पुकारेगी कि फलां मैं हाजिर हूं, आप मुझसे क्या चाहते हो, चिराग को बंद कर दो। तो आपने कहना है मेरे सामने आ, कॉल करार कर, दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बता, मुझसे दोस्ती कर, मैं चिराग को बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसकी ताकत जीरो है, ये लाचार है, मजबूर है, तब आपके सामने आई है, वरना ये आपके सामने ना आती। जब वो आपके सामने आ जाएगी तो सबसे पहले आपने उससे दोस्ती का वादा लेना है। फिर आपने उससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है कि मैं आपको किस तरह दोबारा हाजिर कर पाऊंगा, ठीक है। फिर आपने उससे कसम लेनी है कि कसम खा अपने बाप अबलीस की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। इसके बाद आपने इससे फिर एक और कसम लेनी है कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि मुझे, मेरे खानदान को, मेरे कारोबार को, मेरे मेरे बीवी बच्चों को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। ये पहले वाली कसम भी आपने 3 बार लेनी है और दूसरे वाली कसम भी आपने 3 बार लेनी है। वो अपने मुंह से कसम का इकरार करेगी तो कसम होगी, वरना कसम नहीं होगी, ये दोबारा नहीं आएगी, अमल जाया, आपको अमल फिर से करना पड़ेगा। और इस अमल को रात 12 बजे किया जाएगा, ठीक है। रूम में भी कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तन्हाई होनी चाहिए, आप अकेले हों। फिर अमल को करें तब जाके कामयाबी होगी। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लें, अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, फिर अमल को करें। इंशाल्लाह 100% कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी।